आप सभी के मन में कभी ना कभार एक सवाल आया होगा लॉगिन और साइन इन का। ये दोनों आखिर हैं क्या? एक लॉगिन होता है, एक साइन इन होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? उस अंतर को बताने के लिए हम आप यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे। आपने देखा होगा लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होता है। आप ये दो साइन देख रहे हैं, लॉगिन और साइन। इन साइन को आपने जब कभी भी देखा होगा, आपके मन में एक सवाल आया होगा इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। अगर हम लॉगिन करते हैं तब भी हम अपनी सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं और साइन करते हैं तब भी सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें अंतर बहुत बड़ा होता है। तो वही अंतर मैं आज आपको यहाँ बताऊँगा। आपने देखो इंटरनेट पर काफ़ी सारी वेबसाइटें ऐसी होती हैं जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिना लॉगिन या साइन किए बिना एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसा कोई वेबसाइट होती है जैसे सरकारीयल.com या सरकारीएग्जाम.com है, तो उसे आप बिना लॉगिन या साइन किए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइटें ऐसी हैं जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर और जीमेल, इन्हें आपको लॉगिन या साइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लॉगिन और साइन का फंडा ये है। इसे विस्तार में जानने के लिए देखते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, जब किसी भी साइट पर आप लॉगिन करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक लॉगिन का और एक साइन का। उसके बाद में जब आप साइट विजिट कर लेते हैं तो फिर दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक लॉग आउट का, एक साइन आउट का। तो ये दोनों जो हैं अपने अपनी साइटों पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि लॉगिन और साइन में सबसे बड़ा यह अंतर होता है कि जब आप किसी साइट पर लॉगिन करते हैं तो वह साइट आपका सारा रिकॉर्ड मेंशन करती है। एग्जाम्पल के रूप पे जैसा कि आप फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन या शॉपक्लूज पर कुछ भी विजिट करते हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदनी है वो देख रहे हैं आप, या फिर कोई क्लोथ्स वगैरह शॉपिंग जैसे करते हैं, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं वही चीज़ आप सर्च करते हैं। तो ये सारा लॉगिन का फंडा होता है। जैसे लॉगिन आप करेंगे तो आपका रिकॉर्ड उस साइट पर सेव कर लिया जाएगा। आप इसके अगेन कभी दोबारा आकर लॉगिन करते हैं तो उससे रिलेटेड ही आपको जो कुछ वस्तुएं हैं वो आपको वहां पर शो कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट था और आपको वही चीज़ ज़्यादा रिकमेंडेड की जाएंगी। लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो आपने देखा होगा साइन पे आपका रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता। जैसा कि gmail.com है, उस पर आप कभी भी जब साइन करते हैं तो उस पर देखा होगा कि आपको साइन करने के बाद में कोई सी ऐसी चीज़ तो आपको विजिट करनी नहीं है जो आपको दोबारा देखनी हो। उस पर खाली आपने जीमेल पढ़ सकते हैं, मेल पढ़ सकते हैं। आज की डेट में अधिकांश जितनी भी वेबसाइटें हैं वो साइन को समाप्त करके लॉगिन का ऑप्शन अपने पास खींच रही हैं। क्यों खींच रही हैं? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति लॉगिन करेगा तो उनका रिकॉर्ड उन वेबसाइटों के पास निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे कि वो उस कस्टमर के अनुसार ही उसे वो प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फंडा ये होता है, लॉगिन का लॉग आउट होता है, साइन का साइन आउट होता है। लॉगिन और साइन में ये दो बहुत अंतर हैं। तो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।